अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं बात करूंगा ओरिगेनो पे। ओरिगेनो जो कि एक इंतहाई अहम पौधा है, पाकिस्तान में कुदरती तौर पर पाया जाता है और लेमिएसी फैमिली जो मिंट का ख़ानदान है उससे ताल्लुक़ रखता है। तिब्बी तौर पर और न्यूट्रिशन के हिसाब से बहुत अहम पौधा है। तो आज आपको मैं ओरिगेनो के बारे में काफ़ी सारी तफसीलात बताऊंगा, जिसमें इसके फ़ायदे शामिल होंगे, इसको किस तरह इस्तेमाल करना है और आपको ये कहाँ से कुदरती तौर पर मिल सकता है, और मार्केट में इसकी अवेलेबिलिटी पर भी हम बात करेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे कि ये मुज़िर भी हो सकता है या ये इस्तेमाल के लिए बिल्कुल ही महफूज पौधा है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं इसके मकामी नाम से। मकामी तौर पर इसका जो नाम है, उर्दू में इसको ज़ातर या सत्तर कहते हैं, लेकिन बहुत इसका जो मशहूर नाम है, तिब्बी यूनानी में भी मशहूर है, हिंदी ज़बान में, और वैसे भी एक मशहूर जो इसका नाम है वो मर्ज़नजोश है। लेकिन ओरिगेनो भी मार्केट के हिसाब से अगर बात की जाए तो ओरिगेनो के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल होता है। अंग्रेज़ी में इसका नाम जो है ओरिगेनो भी है और इसको वाइल्ड मार्जोराम भी कहते हैं। इसी तरह हिंदी में इसको बैन तुलसी भी कहते हैं और सत्तरा भी कहते हैं। पश्तो में इसका नाम शमके है, और पहाड़ी ज़बान में, चूँकि ये ऐसे इलाकों में पाया जाता है जहाँ पे पहाड़ी ज़बान बोली जाती है, वहाँ पर इसका नाम जो है वो बासलूकदास है या ज़ख़म बूटी भी इसको कहते हैं। इसका जो साइंसी नाम है वो है ओरिगेनम वुल्गेर, और इसके साथ एल डॉट इस वजह से लिखा जाता है क्योंकि ये नाम लीनियस ने 1753 ईस्वी में रखा था। इस ख़ानदान में जितने भी पुदीने के अक़साम है वो शामिल है। तुलसी है, सेज है, थाइम भी इसका हिस्सा है, लेवेंडर है, रोजमेरी है, और जो मार्जोराम है या जैतूना जो कि ओरिगेनम जीनस से ताल्लुक़ रखता है, ये पौधे इस ख़ानदान में शामिल है। और भी कई सारे पौधे हैं लेकिन ये ज़रा ज़्यादा मशहूर पौधे हैं। अब अगर हम मिजाज की बात करें तो तिब्बी यूनानी के मुताबिक ओरिगेनो का जो मिजाज है वो गर्म और खुश्क है, और इसकी अहमियत क्या है कि ये हाजमा को बेहतर बनाता है और जिस्म को गर्म करता है, यानी कि ये सर्द और तर जो मिजाज के अमराज हैं उनके लिए ये मुफीद होता है। बलगमी और सौदाई मिजाज के तवाज़ुन के लिए भी इस्तेमाल होता है। चूँकि ये तिब में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो इसके जो ख़ास असरात हैं जिस्म के ऊपर, उनमें पहला है मुहल्लिल वरम। मुहल्लिल वरम का ये मतलब है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है या वरम को दूर करता है। ये मुलत्तिफ है यानी कि मुलायम करने वाला, इसको डिमल्सेंट भी कहते हैं। इस तरह ये जाली भी है। जाली जो है इसका मतलब है सफाई देने वाला यानी कि डिटर्जेंट। ये मुसक्किन भी है। मुसक्किन का मतलब है कि ये सुकून बख्श है यानी कि बॉडी को सूदिंग इफेक्ट्स देता है। और ये मुफत्तिह भी है। मुफत्तिह का मतलब है कि ये रुकावट है दूर करने वाला, इसको डीऑब्स्ट्रुएंट भी कहते हैं। इस पौधे के वाज़े और बड़े बड़े जो फ़ायदे हैं उनमें यह है कि हाज़मे की कमज़ोरी को दूर करता है, बलगम और सीने के जकड़न के लिए बहुत मुफीद है, और सर्दी से पैदा होने वाले सोजिश और दर्द के लिए बहुत मुफीद पौधा है। आजकल वैसे भी सर्दियों का मौसम आ रहा है तो इस कंडीशन में आप ओरिगेनो का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसके इस्तेमाल आप किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन पहले ये नोट कर लें कि इसका जो इस्तेमाल है हम तेल के तौर पर करते हैं यानी कि इसका एसेंशियल ऑयल। फिर हम जो शानदा भी इसका इस्तेमाल करते हैं, सफ़ूफ इस्तेमाल कर सकते हैं और कावा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे मैं आपको इसके डिटेल इस्तेमालात बताता हूँ। अब ओरिगेनो के और अहम इस्तेमालात क्या क्या है। हमने हाजमे के बारे में बात की कि ये मैदा को ताकतवर बनाता है, ये बाद को कम करता है और भूख को बढ़ाता है। और निज़ाम तनफ़ुस में इसका क्या किरदार है, बलगम निकालता है, खांसी को रोकता है, नज़ला और दमा के लिए मुफीद है। ये बुखार के लिए भी बहुत अच्छा पौधा है। आप अगर पहाड़ी इलाकों में जाएं और वहाँ पे लोगों से पूछें तो आपको यही बताएंगे कि ये बुखार के लिए बेहतरीन पौधा है। ये बुखार के दौरान पसीना निकालता है, यानी कि बुखार को दूर करता है। ये तौलीदी निज़ाम जो है उसके लिए भी बेहतरीन है। तौलीदी निज़ाम में ये क्या किरदार अदा करता है कि हेज़ को जारी करने वाला है ये, और जिनसी क़ुव्वत में इजाफा करता है। ये आसाबी निज़ाम जो है उसके लिए भी बेहतरीन है। ये घबराहट को कम करता है, और दर्द शकीका हो गया, सर दर्द हो गया, उसमें बेहतरीन है। ये जरासीम कुश भी है, और जरासीम के हवाले से ये है कि इस पर काफ़ी सारी तहक़ीक़ हो चुकी है, और तहक़ीक़ से यही साबित हुआ है कि ये एक एंटी बायोटिक है, नेचुरली एंटीबायोटिक है। ये बहुत सारे बैक्टीरिया की जो स्पीशीज़ है उनके अगेंस्ट इसकी जो एक्टिविटी है वो पॉजिटिव साबित हो चुकी है। बैरूनी इस्तेमाल में ये आप पट्टों के दर्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सोजन के लिए या गठिया के लिए इसका तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके नुस्खे बताता हूँ कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने घरों में। घरों में आप इसका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि खुश्क पत्ते पीस लें, तकरीबन 1 से लेकर 3 ग्राम तक उसका वज़न हो, और शहद के साथ फिर खाने के बाद इस्तेमाल करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि बदहज़मी को दूर करेगा
اور پیٹ میں گیس کا مسئلہ ہو یا اور کھانسی کا مسئلہ ہو، اس میں یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ اب اگر اس کا جوشاندہ بنانا چاہتے ہیں تو 5 گرام خشک پتے لیں، 200 ملی لیٹر پانی میں ابالیں، اور جب یہ پانی آدھا رہ جائے تو اس کو چھان کر پی لیں۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نزلہ اور کھانسی میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ نے اس کا روغن استعمال کرنا ہو تو روغن جو ہے وہ جوڑوں کی سوجن، درد اور زخموں کی شفایابی کے لیے مالش میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا استعمال دوسری یونانی مرکبات میں بھی ہوتا ہے، مثال کے طور پر تریفل اور جوارش میں اس کا استعمال ہے۔ ایسی دواؤں کا استعمال جو ہے وہ دائمی سر درد کے لیے ہے، سینوسائڈس اور درد شقیقہ وغیرہ کے لیے۔ اب میں آپ کو ایک ٹیبل دکھاتا ہوں۔ اس ٹیبل میں آپ کو کمپاؤنڈ دکھائے گئے ہیں، یعنی کہ کیمیائی مرکبات، اور اس کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ بھی دکھائے گئے ہیں کہ یہ کیا کیا اثرات رکھتے ہیں ہمارے جسم کے اوپر۔ اور یہ جو ٹیبل ہے یہ باقاعدہ ریسرچ شدہ ہے، اور جتنا بھی ریسرچ اوریگینو کے اوپر ہوا ہے اس کی یہ ایک سمری آپ سمجھ لیں کہ یہ کمپاؤنڈز اس میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں اور ان کے یہ اثرات ہیں۔ اب میں نے آپ کو مختصراً یہ ایک ٹیبل دکھا دیا، لیکن اس پودے میں کمپاؤنڈز کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور بہت سارے اور کمپاؤنڈز ہیں جس طرح آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ یہ جو اتنا اہم پودا ہے یہ پاکستان میں کہاں پایا جاتا ہے۔ پاکستان میں آپ کو بہت آسان کر کے ڈسٹریبیوشن اس کی بتاتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ سمندر کی سطح سے جو اونچائی ہے یا الٹیچیوڈ، وہ کتنی ہونی چاہیے اس کے لیے، وہ ہے 800 سے لے کر 3600 میٹر تک۔ یہ اس کا ایک نیچرل رینج ہے۔ تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ آخر میں یہ ایک تصویر دیکھ لیں۔ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پودا جو ہے یہ اسمال سائز کا ہوتا ہے، لیکن یہ لمبا بھی ہو سکتا ہے، 2-3 فٹ تک جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے جو پتے ہیں یہ ایک دوسرے کے سامنے ہوتے ہیں۔ آپ اس کو اگر توڑیں تو یہ پودا بہت زیادہ خوشبودار ہوتا ہے۔ یہ ایک اس کا اہم سائن ہے۔ اس کے پھول جو ہے وہ وائٹ ہوتے ہیں، بعض اوقات یہ پنکش یا پرپلش ٹائپ کی بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ پودا آپ کو مارکیٹ سے بھی آج کل ملتا ہے، سپر سٹورز میں یہ اویلیبل ہوتا ہے اوریگینو کے نام سے، اور پنسار کی دکان سے بھی شاید آپ کو ملے۔ لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں کافی بڑے پہاڑی سلسلے جو ہیں ان میں یہ پایا جاتا ہے، تو جو لوگ پہاڑوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس کو خود توڑ سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا استعمال جو ہے وہ کچن آئٹمز میں بھی ہوتا ہے۔ یہ پیزا میں استعمال ہوتا ہے، یا جو دوسرے ویسٹرن فوڈز ہیں ان میں یہ ایک سپائس کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ جبکہ آپ اس کا کاوا بھی بنا سکتے ہیں اپنے گھر پہ، خشک پتے ہوں یا پھر تازہ پتے ہوں، اس کا کاوا بنا کر پی سکتے ہیں۔ ایک ضروری بات یہاں پہ نوٹ کر لیں کہ آپ اس کا جو آئل ہے وہ زیادہ کنسنٹریشن میں نہیں استعمال کر سکتے۔ اس کا تقریباً 3% جو کنسنٹریشن ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اسکن کے اوپر لگانا ہو تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کو پہلے سے پتلا کر لیں یا ڈائلوٹ کر لیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی، اور ایسی انفارمیشن کے لیے میرے ساتھ رہیے۔ اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں، اپنے عزیز و اقارب کا بہت سارا خیال رکھیں، اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔